अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में मैं और सुनने वाले होते हैं बुध जुमेरात को 10 बजे तक 8:30 से आपके साथ हो जाती है बीच में मुलाकात। और इस वक्त भी आपसे हो रही है शॉर्ट सी मुलाकात। सिचुएशन मुल्क की ये है कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, ऊँट किस करवट बैठने वाला है और ज़मीर बेचे जा रहे इंसानों की मंडियाँ लगी पड़ी हैं। ऐसे में जो मुहिब वतन पाकिस्तानी वो शदीद परेशानी का शिकार है। क्या होने वाला है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जाने वाले हैं, आने वाले PTI आई के गई, मतलब क्या हो रहा है? और रमज़ान की आमद है, क्या रोज़ा पूरे मुल्क में एक साथ एक ही बार रखा जाएगा? मतलब इस किस्म के भी बहुत से सवाल आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो है और हमें उसके बारे में बात करनी है। अच्छा जी, लाइव थ्रेड्स हैं। वज़ीर आज़म को ये भी कहा गया है और एक ख़त है। ख़त बेसिकली दिस इज़ नॉट अ ख़त, दिस इज़ मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं, मतलब किसने क्या कहा, ये वो सारा कुछ नोट किया जाता है ऑफिशियली, वो सारी चीज़ है। और उसमें बताया गया कि एक इंटरनेशनल साजिश है जिसकी वजह से ये अपोजिशन सारी की सारी कुछ जाने अनजाने में और कुछ ज़ाहिर है प्री प्लान सारा कुछ कर रहे हैं और जिसकी वजह से मुल्क को ख़तरा, मुल्क की सालमियत को ख़तरा। अब मुल्क की सालमियत को बचाने वाली जो क़यादतें हैं, वो इदारे हैं, वो न्यूट्रल है, वो शुरू से न्यूट्रल है। सारे खेल में कहा यह जा रहा है, तो अगर वो न्यूट्रल है तो कौन मुल्क बचाएगा और क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऊपर से लोड शेडिंग का एक बहुत प्रॉब्लम चला है, बट दिस इज़ नॉट अ लोड शेडिंग। कहा यह जा रहा है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 3 प्लांट जो हैं वो ट्रिप किए हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बट नियर फ्यूचर ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। बार बार इस वजह से बंद करना पड़ा है। कौन कौन है हमारे साथ? ओके, कमेंट्स किधर हैं? कमेंट्स किधर है, आप मुझे बताएं पहले। अच्छा जी, हम इधर भी चलते हैं रेडियो पे भी। वेलकम बैक। आ गए हम वापस। 9:27 हो जाते 0537601961 वाले आ जाए। और बेचारे कब से लगे हुए थे और मैं आपसे बात कर रही थी। उससे पहले भी जब मैं कुछ बता रही थी तो उस वक्त भी कॉलर साथ थे। 0537601961 वाले प्लीज आ जाइए आप। ओके, शाहनवाज कुरैशी हमारे साथ फेसबुक पे। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आकिफ गनी सही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे अच्छा जी, वो चौधरी परवेज लाइव वाला तो कल वाला था। ओके फाइन, ठीक हो गया। बताइए जी, व्हाट्स गोइंग ऑन और आपके इलाके में क्या हो रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल क्या चाहता है? आपका दिल पाकिस्तान के हवाले से क्या कहता है? आपका दिल पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? आपको क्या लगता है जिसने जो किया वो भर रहा है? जिसने कोई इसको मकाफात अमल भी कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है। आप क्या कहते हैं? कुछ कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, आपको परवाह ही नहीं है। आप अपना बस गुड मॉर्निंग जाने से लेकर गुड नाइट के मैसेजेस तक में बिजी किस्म के लोग हैं, या मतलब जो भी आप कर रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। अली हसन सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक की तैयारी कर लें, छोड़ दें दुनिया को। हाफिज़ अली हसन कादरी झांटला से बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल जी। और पेरिस से आदाब, आकिफ गनी कह रहे हैं वालेकुम आदाब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? हमजा। ओके फाइन, क्या कहेंगे? अभी क्या कहूँगा कि बिजली हमारे साथ क्या हाँ, मैंने ये कहा था कि इमरान खान के दौर में हमने रोजे रखे थे, सहरी और इफ्तारी जो है वो बिजली में है ना, बस नजर लग गई है। लेकिन इसका एक सेकंड एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ कहेंगे? नजर तो मैंने लगा दी बिजली को। और इसका सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो बिल पे लिखे हुए होते हैं ना नंबर, इस पे कॉल कर ले अगर सप्लाई नहीं आ रही हो, ये वो तो कभी कॉल अटेंड करते ही नहीं है। और जो स्पेशल नंबर होते हैं जिन पे हमने पूछना होता है, वो हमारा नंबर देख के नहीं उठाते होते। लेकिन वो फायदा कोई नहीं। ये 3 प्लांट जो है वो खराब हुए हुए, ट्रिप किए हुए डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि कोई इम्पॉसिबल है, उन्होंने करना ही नहीं है तो फिर अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, एड इंजीनियर। और हाँ, फिर हम जो बाकी बचे हुए वो भी उड़ा के आ जाएंगे। हाँ, बस कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा हमजा, और कुछ कहेंगे?
ओके, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में लोटों की मौजें लगी हुई है। आकिफ गनी कह रहा है लोटे बहुत छोटा लफ्ज़ हो चुका है मेरे ख्याल में इस किस्म के ज़मीर फरोशों को, और ये इंसानुमा मवेशी हैं मंडी जिनकी लगी हुई है। अमरजा चौधरी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। और के जी कैसी है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ। अरे पूरा खता है। आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक से दुआ है आप हमेशा खुश हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। और ये तो बहुत ज़्यादा सारी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। लाहौर से अमरजा चौधरी फ्रॉम लाहौर, थैंक यू। लकी एड्डे तो से लगी, इतनी दो दफ़ा लकी लिखा हुआ है। वसीम अहमद सिंह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान में लोटों की मौजें लगी हुई हैं, वो तो लगी पड़ी है जनाब, अच्छी तरह से लगी पड़ी है। लेकिन और कोई बात कीजिए, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। इसको छोड़ दें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपकी और क्या रही है, बट पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान को इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ की नहीं, दरूद शरीफ की ज़रूरत है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है, तो नवाज शरीफ की नहीं, दरूद शरीफ की ज़रूरत है। अमरजा चौधरी सिंह गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग टू एज वेल। सलमान खान एडवोकेट गुड मॉर्निंग, लिया से हैं, थैंक यू वेरी मच। सरहान अहमद कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैं कॉल करनी है नंबर 0537 601 961 0537601961, ये हमारा नंबर है। और आप बताइए मुझे कि PTI आई के गई, अब क्या सीन है? नंबर गेम देखें तो इस गेम इज ओवर। शकील खान आफ्टर लॉन्ग टाइम। शकील, मैं आपको बहुत लंबे अरसे के बाद देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम शकील, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और आप तो रमज़ान का चांद बन गए, आज आ गए रमज़ान के करीब करीब, आप भी निकल आए है ना। मेरे ख्याल में 1 साल हो गया मुझे आपसे बात किए हुए। मुझे ये भी याद रहता है कि किससे कब बात हुई थी। ये बड़ा मसला याददाश्त का है ना, याद माजी अजाब है यार। अब नहीं छीनना ना मुझसे हाफजा मेरा, बट इट्स ओके। अच्छा जी, चिकन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और सब्जी भी बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बिल्कुल रफीक साहब, आप सुनाएं क्या कहेंगे? वज़ीर आला परवेज इलाही तो बाद में छोड़े, परवेज इलाही को पहले अब CM की PM की तरफ चलते हैं। PTI आई के गई, जो कुछ नजर आ रहा है ना वो तो मुश्किल ही है, ये वो खराब हो जाएगा। हाँ, वो बात का नहीं पता भाई, इंडोर क्या है इसका नहीं पता, लेकिन जी इस बेचारे को सजा मिल रही है फरहान को किस चीज की, कि ये यहूदी लाबी के, खूदी लाबी के, यूरोप लाबी के सामने खड़ा हो गया था, इसने स्टैंड हो गया था। इसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, इसने मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की, सही, इसने मुसलमानों की बेहतरी को सोचा, तो किसी तरीके से इकट्ठे हो गए। ये काम बुद्धो साहब ने किया था, वो जाते रहे। बिल्कुल, ये काम जन्नत जिया ने किया था, वो जाता रहा। वो अपने बंदे मरवाए। ये लोग अभी भी मुल्क में ना कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं कि आलमी साजिश नहीं हो सकती वो, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि C-130 जब उड़ा था तो उसमें जनरल जिया के साथ अमेरिकन खुद भी थे। कुछ भी थे, 29 जर्नैल थे उसके साथ। हाँ, लेकिन हमारे तो चलो उन्होंने मारे सो मारे, अपने बंदे बीच में उन्होंने जाने दिए साथ ही मकसद हासिल करने के लिए। साजिश है, जब भी आप आवाज उठाएंगे ना राम के हक में, जितनी भी जो जातियां हैं, यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, दूसरी जाति, जब भी आप आवाज उठाएंगे आप लोग आपको उड़ा कर आ देंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी अपनी बेतफाकी है। उन्हें पता है ना, उन्हें पता है हम बिकाऊ माल हैं। हमारी तो सियासत है, तो ऐसे का उत्तर लेने के लिए है। बिल्कुल, ये लोग इसके पीछे आते हैं। रफीक साहब, आप सिस्टम क्यों नहीं खत्म करवाते? सिस्टम खत्म करने के लिए लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? सिस्टम खत्म करे ना, प्रेसिडेंट निजाम नहीं है ना, क्यों नहीं लाते? आवाज उठाएंगे लोग तो आएगा ना। आवाज लोग क्या करें बेचारे, ये भी तो देखे ना। अपनी उल्टी सीधी तस्वीरें लगा के 100 बंदों को टैग करके फीलिंग अलोन फीलिंग सैड लिखते हैं, उसकी जगह जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम या इसकी सबकी डिमांड कर। हमारा ये जो है ना, हमारा पढ़ा लिखा तबका जी, ये उठे, ये आवाज उठाए और
तो कहीं तो मुझे कैंसर लगा ना 75 साल और ना सियासत का उसे कांच के सैंड पे काट चले अगर मुल्क जो कुमार है वो ठीक हो। सही। थैंक यू रफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। बाकी ओके अली हसन है झांटला से फेसबुक पे हमारे साथ। असल ये तो हो गया ना, रमजान की दुनिया को छोड़ दूं। अच्छा दुनिया को छोड़ दूं मतलब मर जावा की करा। मोहम्मद असगर गुड मॉर्निंग टू एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर। साजिद हुसैन है हमारे साथ। इमरान खान शुड कंटिन्यू, ऑफ कोर्स शुड कंटिन्यू, बल्कि मस्ट कंटिन्यू। और अजीज हमवतनों कौमी गैरत और अहमियत बड़ी चीज़ है। देखिए मैं समझी कि शायद अजीज हमवतनों वाला कह के माशाल्लाह वालों का छेड़ने लगे, बट वो एक सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं। अजीज हमवतनों कौमी गैरत और अहमियत बड़ी चीज़ है। सस्ते प्याज और मोटी चीनी के लिए इज्जत कुर्बान मत करें। इमरान खान ने एक पहचान दी है पाकिस्तान को। साजिद बहुत शुक्रिया, आप भी हमारी पहचान है, इलाके की भी पहचान है और पाकिस्तान की भी पहचान है। और यकीनन गैरत हमियत आप जैसे लोग ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जिनका जो कंसर्न है वो मुल्क के साथ हो, गैरत के साथ हो, शर्म हया हमियत के साथ हो, वही लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी बेशर्मी चाहते सारे पींदे ने ये भी एक चीज़ है ना, आपको पता नहीं है कि नहीं। वेल हु इज़ नेक्स्ट? ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत से कमेंट्स हैं वो जल्दी से गायब होते चले जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बट इमरान खान शुड कंटिन्यू, हर बंदा ये कह रहा है। देखिए एक कॉलर मेरा जो है उसको भी ये पता है कि ये क्या सीन है और किस तरह से है, तो फिर वो लोग के जो गलत लोगों की हिमायत करते हैं मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस तरह कर सकते हैं। आप छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टीज को, आप अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने बच्चों का मतलब ये लीडर्स जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं ये तो अपने बच्चों की नस्लों को संवार चुके हैं। इतना अरब खरब रुपया जो ये चोरी कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर से। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो तो पाकिस्तान में रहने वाले, हम तो बाहर नहीं जाने वाले, हमने तो बाहर नहीं सेटल करने, हमारे तो बाहर इवन फील्ड्स नहीं है और मतलब ये फ्लैट्स हमारे बाहर नहीं है, हमारे बाहर बिजनेस नहीं है, हमारे मोदी के साथ बिजनेस नहीं है, हमारे जंदाल के साथ बिजनेस नहीं है, हमारे अफगानिस्तान में स्क्रैप का सारा बिजनेस भारत के साथ नहीं है, हमारे कतर में कामें नहीं है, हमारे सऊदी अरब में महल नहीं है, हमारे मतलब ये सब कुछ नहीं है। हमने तो यही रहना है, तो हम कैसे रहेंगे अगर ये लोग इस किस्म के गंद मचाते रहेंगे? तो गंद तो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इकट्ठा किया, बस उठा के बाहर फेंकने की देर थी, लेकिन आंधी चल पड़ी है, वो शॉपर दोबारा जो वो उड़ने लग गए हैं। और आकिब गनी से कह रहे हैं खान रहे ना रहे, चोर चक्के खूब एक्सपोज हो रही है, तो अच्छी बात है, लेकिन खाली एक्सपोज होने से फायदा क्या होता है? जब चोर को पता भी चल जाए कि उसकी चोरी पकड़ी गई है लेकिन उसको सजा नहीं मिल रही होती, तो वो ज्यादा धड़ल्ले से चोरी करता है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि किसी खुशफहमी में ना रहिएगा, जो नेक्स्ट सेटअप होगा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की पीएमशिप नहीं रहती है, नैब खत्म की जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी भी तौर पर ये नहीं चाहती कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने का हक दिया जाए। वो कहते हैं कि ये 90 लाख करोड़ वोट है और ये मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क का कुछ पता नहीं हालात इधर क्या और इनके वोट किस तरह से काउंट हो सकते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत रिएक्शन दिया था और रिएक्ट किया था हद से ज़्यादा, और इनका एजेंडा जो है ये मुँह से कह चुके हैं, ये मौजूद है डिफरेंट टीवी चैनल्स पर इनकी ये बात। इन्होंने बोला कि जी नैब को ख़त्म करना है और एटीएम तरीन साहब थे लेकिन वो ठीक उनके पास ही चले गए, और ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पर काम इलेक्शन कमीशन ने आप देखें कि काम रोक दिया हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी की जो रजिस्ट्रेशन थी वोट के लिए वो भी रोकी हुई है, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। मतलब क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो गलतियाँ हुई उनमें सबसे बड़ी गलती जो मेजर प्रॉब्लम से उसमें ये कि ना तो रिफॉर्म्स की गई पुलिस में, जो डिफरेंट इदारे थे ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया गया, प्लस ये कि इलेक्शन कमीशन को ठीक नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ देखे अभी उन्होंने इस सारे सिनेरियो के शुरू होते ही, बल्कि उससे भी 1-2 महीने पहले से जब ये पीछे हल्की हल्की ढोल की बजना शुरू हुई थी उस वक्त से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम करना बंद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बंद कर दी, रोक दी गई है, क्योंकि उनको पता है जी फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आने वाली है ये सब सिलसिला नहीं चलने वाला। तो जो अभी मिक्स पार्टी एचआर आएगा, जो मिक्सचर आएगा मतंजन पकेगा अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, तो उसके बाद नैब ख़त्म होगी, कोई केसेस नहीं चलेंगे और जिनके हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे काम कर वो केसेस ख़त्म हो गए तो नाअहल लोग भी वापस अहल हो जाएंगे। वो जो बीमारी की दवाई लेने गए हैं लेकिन उन्हें दवाई तो नहीं मिलती, खूब घूमते फिरते खूब हैं और फैसले करते फिर रहे हैं पाकिस्तानियों के,
वो भी वापस आ जाएंगे, फिर ज़ाहिर है कोई केस नहीं रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये जो 12 बल्कि इस महीने से 14,000 रुपये ख़वातीन को मिल रहे हैं जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत, ये भी बंद किया जाएगा। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, ये कह चुके शाहिद खाकान अब्बासी खुद। तो मतलब आप सोच लें कि क्या होने वाला है, और जो होने वाला है अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि ऐसा कहने वालों के मुंह में खाक कि अगर ये सब होने वाला है। बड़ी मुश्किल से तो हमने इतनी कुर्बानियां अपने ऊपर बर्दाश्त करके इतना कुछ, और इस स्टेज तक आए थे, पाँव पे खड़े ही होने लगे थे, फिर नीचे से ज़मीन खींची जा रही है। आकिफ गनी सिंह, चोरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जंग तो जारी रहेगी, लेकिन किस तरह से? वो आपको वो याद है, कहते हैं कि मस्जिद में अजान देने वाला जो है वो कातिल है, इमामत करने वाला चोर वो है, पता नहीं वो क्या है, सारे चोर मिलकर नमाज पढ़ते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से होगी तो फिर क्या सही होगा, उस समझ से बाहर की चीज़ें। वेल लेट्स सी, लास्ट बॉल तक जो है वो ये मैच बड़ा सनसनीखेज रहेगा। क्या बनता है ये तो फिर उस वक्त देखा जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया कि जो मतंजन पकेगा बाद में उसके इरादे क्या क्या है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए ख़तरा है, और वो तमाम लोग जो धांधली के बगैर के इलेक्शन चाहते हैं उन्हें भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम बंद कर चुका है इलेक्शन कमीशन। उससे सबसे ज़्यादा जल्दी थी, उसने सबसे पहले काम बंद कर दिया। और पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की कीमतें, ये सब बढ़ा दी जाएंगी। और जो सहूलतें ये दे रही थी गवर्नमेंट, सब्सिडाइज चीज़ें मिल रही थी, जो मुख्तलिफ एहसास रियायत जो राशन प्रोग्राम था, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। जी उन्होंने कह दिया। मैं रिफॉर्म कैसे करते, अक्सरियत तो थी नहीं, इत्तेहादियों का तो पता चल गया ना। अब तो पहले ही इलेक्टेबल्स नहीं लेने चाहिए थे। जिन लोगों ने 25 साल साथ स्ट्रगल की थी वो 5 साल और भी कर लेते, एक अच्छी ओपोजिशन बने रहते, और इस वक्त ओपोजिशन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब लेट्स सी। अब्दुल मलिक अंसारी, थैंक यू वेरी मच। मक्का मुकरमा सऊदी अरब से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, परदेश काट रहे हैं आप लोग, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में आपके इनकम सोर्सेज ऐसे थे कि आपको बाहर जाना पड़ा, अपनी ज़िंदगियां ज़ाया करनी पड़ी, एक तरह से ज़ाया हो रही हैं। तो यही हम चाह रहे थे कि किसी तरह से तब्दीली आए, कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे कमाएं, अपने ख़ानदान के साथ रहें। लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि लेट्स सी कि क्या होता है। अब्दुल्ला मल्ला खैल कह रहे हैं तुम कितने भी परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ और है। डेफिनेटली जी, ये तो बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मल्ला खैल, वालेकुम अस्सलाम। आप कोयटा नहीं गए अभी तक? वो बोले ही जा रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला मल्ला खैल, इमरान खान, ओके, इमरान खान से पहले वो खुद चले गए। अब्दुल्ला मल्ला खैल चले गए हैं। वेल, अभी ये सारा सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली कि इन लोगों के पीछे अपनी दोस्तियाँ, अपनी रिश्तेदारियाँ ख़राब नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है? मतलब ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, फिर एक हो जाते हैं, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक है कि थैली के चट्टे बट्टे जिसे उर्दू में कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन लोगों को डिफेंड करते करते या इन लोगों की फेवर में एक दूसरे के खिलाफ इतने हो जाते हैं कि झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, हम सालों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे को दुश्मन मानने लग जाते हैं। जबकि ये लोग एक दूसरे के साथ जो है वो पिकनिक्स भी कर रहे होते हैं, शादी ब्याहों में भी मौजूद होते हैं, असेंबली हॉल के अंदर भी खाते पीते आराम से, तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो, सब इकट्ठे होते हैं। तो मतलब इन लोगों के पीछे लग के अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी दोस्तियाँ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क क्या जो है अल्लाह ही हाफिज़ है, इंसानों के बस की बात नहीं है। वैसे भी जिस हिसाब से चल रहा था इसको अल्लाह ही चला रहा है। रमज़ान में आया, रमज़ान में लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना शुरू कर देते हैं, तो पाकिस्तान को भी खूब खाया गया। पाकिस्तान रमज़ान में बना था शायद इसलिए, लेकिन ये कि ये अल्लाह की उन राज़ों में से है कि वो कायदे ने कहा था ना कि अंडू नहीं कर सकते इसको कोई भी पावर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो रहेगा, जितनी बड़ी साजिशें होती रहें, हाँ लीडर्स आते जाते रहेंगे और उसकी वजह से जो है वो सिनेरियो ख़राब होता नज़र आ रहा है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक शायद ये कोशिश की जाए कि आपस में हम सब लड़ें ताकि मुल्क की हालात ख़राब हो। जब किसी के हाथ कुछ ना आ रहा हो तो शायद ये कोशिश भी की जाएगी कि खाना जंगी शुरू करा दी जाए, एक दूसरे से लड़ाइयाँ शुरू करा दी जाए, एक दूसरे को मारने पर हम राज़ी हो जाए। आप देखिए कि कल से अब तक कितनी जगह पे क्या कुछ हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, जो रेलवे लाइन है वो ब्लास्ट की गई है, अभी मैं देख रही थी कहाँ पे। इसके अलावा फोर्सेस पे कल अटैक हुआ है। मुसलसल 3-4 चीज़ें जो है वो ऐसी हो चुकी हुई हैं कि जिसकी वजह से लग रहा है कि हालात ख़राब किए जा रहे हैं। और हम क्योंकि सहूलतकार इनके हमारे अंदर मौजूद होते हैं ना, तो इनके लिए मुश्किल नहीं होती ऐसी कोई भी चीज़।
और दिस इज समथिंग रॉन्ग। ओके लीव इट। हैंग हो गया, हैंग नहीं हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया इसको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आ रही है। कौन कहाँ से? सर रेडियो बंद करें या रेडियो दूर कर दें? जी कर दिया। ओके फाइन जी भाई बोलिए सर। जी आज माशाल्लाह आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, तो मैं इसकी 2-3 बातें करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत है। जी जी सर जरूर कीजिए। ये सबसे पहले तो उस बंदे का ये कसूर है, उसने आलमी फोरम पे नमूसे रसालत की बात की है। अच्छा जी मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का कसूर ये है कि नामूस रिसालत की बात की आलमी फोरम पे। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा उसका ये कसूर है कि उसने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। फिर उसके अलावा और काफी सारे ऐसे प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए वो लेके आया है। सही। तो मुझे तो ये बहुत ही अफसोस हो रहा है, मैडम ये कहने में कि कौम को गुलामी पसंद है, हाँ। ये गुलामी में रहना चाहती है। एग्जैक्टली। ये हमारे जो सियासतदान है ये कुछ भी कर सकते हैं डॉलर के लिए। बिल्कुल ठीक, बल्कि वो खुद कहते हैं ना, बता रहे थे ना कि अपने जलसे में जो वो कौन सा जो बंदा था वो जो अमेरिकन रमजी यूसुफ को, ये तो ऐसी कौम है, ये डॉलर के लिए अपनी बात दे सकती है। बिल्कुल वो रमजी यूसुफ को लेकर गए थे और बेचा गया था। जाहिर है रमजी यूसुफ देने के बदले डॉलर लिए गए थे, तो उन्होंने हमारा नाम ही रख दिया कि ऐसी कौम है जो डॉलर के बदले माँ भी बेच देते हैं। जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब का कसूर है, मैडम मुझे ना इसका 2-3 चीजों से ये ना बड़ा डर लग रहा है कि ये आते साल में ये सबसे पहले ये काम करेंगे। क्या? सबसे पहले तो ये नेट को खत्म करेंगे, उन्होंने कह दिया करेंगे। जी फिर उसके अलावा ये क्या करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी को जो हक मिला वोट का, जी बिल्कुल, उसको खत्म करेंगे। कह दिया उन्होंने करेंगे। इनको पता है कि सबसे ज्यादा वोटर जो है वो इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानी है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहे हैं माशाल्लाह, वो जिस तरह जलसे में उसने रिस्पॉन्स दिया ना उन्होंने, जी जी, वो इंशाल्लाह वोट भी आगे डालेंगे। सही, ठीक है। तो मुझे खौफ ये इस बात का आ रहा है जो 30 साल बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरकार ने किया है, बिल्कुल, ये आते साल उसको सारे जाना उसको खाली करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, ये डॉलर निकाल के मार्केट में फेंकेंगे, बिल्कुल, उससे क्या डॉलर की प्राइस थोड़ी नीचे आने का चांस होगा। फिर उसके अलावा थोड़ी सी महंगाई जो है ना वो थोड़ा खत्म होने का चांस होगा, लेकिन उसका जो मसनूई होगा ना, सब कुछ मसनूई होगा। जी उसका जो नुकसान होगा ये तो किसी ने सोचा नहीं, हमारी जो कौम की बात है ये सोच नहीं रही, उसका नुकसान हमें क्या होगा, उसका नुकसान हमें फिर दोबारा होगा कि हमारे कर्जे वो कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जो इमरान खान साहब ने सूरत के लिए किया है वो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो इतना ही उसने मुसलमानों को इकट्ठा किया है, उसने गुलामी से आजादी की बात की है, और ये नहीं है ये उन्होंने की है, वो 1996 से लेकर अब तक वो यही बात कर रहे हैं। और उनकी तकरीरें देखें, जैसे उन्होंने सियासी जमात बनाई है वो मदीना की रियासत की बात ही करते हैं, मुसलमानों की आजादी की बात करते हैं। सही। ये जिनको ये अच्छी नहीं लगती वो देखें आपके सामने, ये कौम के सामने आ गया सामने, आपको सोशल मीडिया का दौर है मैडम। बिल्कुल वो क्लिप्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो बाइडन से मदद मांग रहे हैं इमरान खान को हटाने के लिए। कोई शक नहीं, ये तो उन्होंने कह दिया है, आपने कहा है, ये तो उन्होंने कह दिया, शहबाज शरीफ ने कहा, हमजा शहबाज ने कहा, रहमान साहब ने कहा, उनको मौलाना कहते भी शर्म आती है, यकीन करें। वो कहते हैं 5 लाख जयद उलमा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब इमरान खान ने ये आजाद फॉरेन पॉलिसी का नारा लगाया है, यही कौन मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, जब इमरान खान ने जनरल असेंबली में तकरीर की थी तो यही कौन जो हमारी थी वो कहती थी इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं है, हमें महंगाई की कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस कौम का तो कसूर बहुत ज्यादा, जो तो कोई आगे टूटगी बचाता है ये उसके पीछे भाग जाते हैं। बंदर किला खेलने की आदि है ना। ये कहते हैं हमें मुर्गी मिले, हमें गुलामी करनी पड़े, हमें मुर्गी का गोश्त मिले, ठीक है ना, इधर की दाल रोटी हमें बाहर निकाली मैडम। सही हो गया, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत शुक्रिया सर। ये काफी दुख, ओहो दुख हो रहा है उन्हें बहुत ज्यादा, और बड़ी
सच्चाई उन्होंने बयान की। बड़ी सच्ची बात है कि इज्जत की रोटी हमें गवारा नहीं है, बेगैरती की चाय मैंने पहले ही कहा कि हम पीते रहते हैं, कोई बात नहीं है हमारे लिए, हम बहसियत कौम ये बन चुके। लेकिन देखें इसमें ना कौम का भी इतना कसूर नहीं है। प्रोपेगेंडा, एक वॉर होती है प्रोपेगेंडा या 5th जनरेशन वॉर जो हम लड़ रहे हैं, उसमें प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसमें आपको आपकी फ़ौज के खिलाफ किया जाता है, उसमें आपको आपके लोगों के इदारों के खिलाफ किया जाता है, उसमें आपको आपस में लड़ाया जाता है फेक न्यूज़ के साथ, झूठी खबरों के साथ। उसको इतनी कहते हैं ना, झूठ इतनी शिद्दत से बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम 5th जनरेशन वॉर का पहले इंडिया के साथ शिकार थे, लेकिन अभी विद इन कंट्री हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। अभी हुआ क्या कि प्री प्लान था ना जैसे सारा कुछ, और बार बार आप इमरान खान साहब की स्पीच देखें या उनके जो स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं फ़ौज के बारे में बात नहीं करनी है, फ़ौज को पहले ही नून लीग बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है, अपोजिशन नुकसान पहुंचा चुकी है इनके बारे में ऐसी बातें कर करके। फ़ौज दुनिया में एक इज्जत रखती है, एक पहचान है हमारी, उसके खिलाफ कोई बात नहीं होगी। बट हुआ क्या कि जैसे ये सिनेरियो पिछले 2-3 महीने से डेवलप हो रहा है जो कुछ, इसमें किसी शरपसंद ने एक तो PTI के अकाउंट इस्तेमाल किए गए जो फेक थे और फ़ौज को बुरा भला कहा गया। फिर उसको देखा देखी शायद लोगों को लगा कि पार्टी स्टांस ही है और मज़ीद लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो ये तो वाकई बैरूनी एजेंडा होता है सबसे पहले फ़ौज के ख़िलाफ़। अब चिली, अगर सुनने में वाले या फेसबुक पे देखने वाले लोग जो है अगर अभी सर्च करें, चिली में जिस तरह से रिजीम चेंज किया गया था, गवर्नमेंट चेंज की गई थी, सेम ऐसा कंडीशन है हमारे पास, वही सेम कंडीशन है। अमेरिका खुद एक्सेप्ट करता है कि वो 8 से 10 साल में 80 से ज़्यादा बार कोशिशें कर चुका है मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें बदलने की, और वो बदलता है। बट एक आप दूसरों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते सारे का सारा। जब नाज़मुल अमूर अमरीकन जो है वो यहाँ अपोजिशन लोग के लोगों से बातचीत कर रही थी, मिल रही थी पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आई कि उनका क्या काम है कि ये इन सब लोगों के साथ मिल रही हैं, इन सब लोगों के साथ मुलाकातें कर रही हैं। जब पैसे आ रहे थे, ट्रांजेक्शन्स पता चल रही थी, जब वो जो सिंध हाउस में पैसा गया वो पता चल रहा था कि कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। सिंध हाउस में सिंध के जो कमांडोज ला के वहाँ तैनात किए गए थे और ये सारा सीन चल रहा था। तो उस वक्त हुकूमत लगड़ी लूली बन के बैठी रही है, तो सारा इल्ज़ाम लोगों पर लगा देना भी गलत है, सारा इल्ज़ाम इंटरनेशनल साजिश पे लगा देना भी गलत है। इस हुकूमत ने नाअहली और निकम्मेपन की भी अखीर की हुई थी। और एक अजीब सी मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है, खान साहब के हवाले से आप जो भी कॉलर्स भी जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, बट एक्चुअली अच्छा सही। FM 97 खारिया की नशरियात ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि बैरूना मुल्क के लोग अपने खारिया के FM पर लाइव सुन सकें। तकरीबन सारे शोज़ लाइव होते हैं सर। ये हमारे साथ हैं शेख तारिक इम्तियाज़, और तकरीबन सारे शो लाइव होते हैं। वो मेरे जैसे निकम्मे तो बीच में थोड़ी देर के लिए आते हैं, बाकी सब लोग तो 2 घंटे का शो लाइव करते होते हैं। बट ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन होती है वो भी ओकेजनली होती है। तो जैसे ये आज तो जैसे वोटिंग डे नहीं है, एक्सपेक्टेड है आज वोटिंग डे नहीं है, 3 या संडे में होगी वोटिंग अगर हुई तो वो लाइव ट्रांसमिशन हम आप लोगों के लिए ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए तो ख़ास तौर पर प्लान किया जाता है सारा कुछ, ताकि वो हमारे साथ साथ रह सके। हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं, हम परदेसियों के दुखों को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो मुल्क के लिए कितना सोचते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो लोग हैं कि जिन्हें मुल्क से मोहब्बत क्या होती है असल में पता है, मुल्क क्या होता है, कौम क्या होती है, मतलब कि मिट्टी की कदर क्या होती है, ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पता है। जो यहाँ बैठे वो तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनके लिए तो बस एक मुल्क है, वो मुसलमान घर में पैदा हो गए, सब चीज़ फॉर ग्रांटेड है। लेकिन जो कुर्बानी देते हैं पता उनको होता है। एनीवेज जी, टाइम टू गो पर मेरे साथ कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बात करूँ बनारस कश्मीर से। जी सर बोलिए। लेकिन मैम इससे पहले अंदर भी आए हुए थे, जैसे ने बात की कि इमरान खान साहब ने नमूसर सालत पे बात की जी और फिर जो जनरल असेंबली ने काम किया था, जी जी फिर जो वो कहते हैं कि मतलब कि खारजा पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन मसले जो हमारे साथ हुक्मरान है उनको ये है कि इमरान खान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इमरान खान को जो गरीब लोग हैं उनके लिए सोलह मैसेज के अच्छे हिसाब का है जो सही प्रोग्राम के हवाले से इमरान खान ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था। बिल्कुल। और जो पाकिस्तानी उनको इमरान खान ने वोट का हक दिया। बिल्कुल। तो मैं जो ये हुक्मरान है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने 3 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया? सही मास करप्शन के जो पैसा बाहर जमा करने के मुझे कौन ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? 5 लोग कह रहे कि हम झूठे क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से मैं पूछता हूँ कि
आप कहते हैं कि मैं बुलाना हूँ, ठीक है, बुलाने का फिर शर्म आती है। वो कहते हैं मैं 5 लाख जयद उलमा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो बंदा इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, जो बंदा वहाँ पे बात नहीं कर सकता, तो ये बंदा कैसे बात करता है? और इमरान खान साहब कहते खुद बोले कि मुझे से गुनाहगार बंदे थे, अल्लाह ताला ने ये काम ले लिया। बिल्कुल मौलाना फजल रहमान की अल्लाह ताला को नीयत बना दी, इसलिए अल्लाह ताला ने काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल यकीन माने कि कल का बड़ा अच्छा दूंगा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इमरान खान साहब को कामयाबी अता करे। बेशक मौजूद होते हैं और पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आखिरी बॉल तक हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। ये बात है, आखिरी बॉल तक हमें रहना चाहिए। ये खान साहब की आदत है कि हमेशा स्ट्रगल करते हैं, जब कहते हैं सख्त से लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए सामने जीत हो ना तो लड़ता तो हर कोई है, लेकिन सामने हार हो और आप अंदर से जख्मी हो, अपने लोगों ने आप पे वार किए हो, इसके बावजूद आप लड़ रहे हो, तो ये चीज है, ये फाइटिंग कहलाती है, ये होता है फाइटर। ये बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल राइट कहा। और खान साहब का नारा है कि ना खुद झुको ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो हमारे अंदर के लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या करते थे? खान साहब के कुछ तो नहीं कर सकते। बिरयानी नान खाने वाले लोग हैं ना, पागल हो गए मैं खा खा के। इस बात की वजह अब वो दूसरे लोग जिनकी बीमारी होगी आ गई, उनके लिए अब ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे मामले वो वज़ीर आज़म बनने के लिए ठीक है, वैसे बीमार होते हैं। थैंक यू सर, आपकी जो है वो प्रॉब्लम आ गई कॉल में, और अब इट्स टाइम टू गो। मैंने कोशिश की कि ऑनर भी आप सुन सके कितनी कॉल्स आ रही हैं और कॉलर्स क्या कह रहे हैं। अभी तक आज का जो राउंड अप अगर हम करें तो ओवरऑल सारे लोग ये जानते हैं कि क्या हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और इससे पहले लोग क्या करते थे। मतलब देयर इज़न्ट एनी नीड कि मैं बोलूँ कि ये और उसके बाद आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं डिफेंड करती हूँ पीटीआई को या मैं डिफेंड करती हूँ। मैं कहती हूँ ये निकम्मी तरीन हुकूमत रही है, बैड गवर्नेंस की इंतहा रही है, इसमें टीम बड़ी गलत सेलेक्ट की गई थी जिसने कुछ सही से डिलीवर नहीं किया। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो वो कर गए हैं, जो उन्होंने कर दी है। हमें ये पता है, हम अपने मतलब बीइंग नेशन में एक बात कर रही हूँ, जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके, जो कॉलर्स हैं हमारे और जो फीडबैक देने वाले लोग हैं, वो इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, उदास हैं, दुआएं कर रहे हैं, और सारे लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें जाते जाते, मैं आपको एक सच्चाई, ज़ाहिर है कि आपको भी पता है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नंबर गेम्स ख़त्म हो चुकी है पार्टी, उसमें गेम इज़ ओवर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट नहीं है, इतने लोग नहीं हैं, और जो 150 की गिनती बताई जाती थी वो भी बहुत कम पड़ चुकी है, और उसमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं शायद कि जो सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन शायद वो भी अदम एतमाद का इजहार करना चाहते हो। बट एनीवेज लेट्स सी, लास्ट वोट कास्ट होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप तमाम लोग मुल्क के लिए, कौम के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को आपकी दुआओं की। और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं। और फिर रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, शुबान की अपनी रहमतें, इसमें दुआ कीजिएगा उन तमाम लोगों के लिए, बल्कि यूँ दुआ कर लीजिएगा ना कि जो मुल्क के लिए, कौम के लिए सिंसियर हैं, जो कि वाकई सच्चे हैं, जो कि वाकई दर्द रखते हैं मुल्क को, कौम का, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। इस दुआ को मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो कोई भी मांग सकता है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।